नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग का क्लास 10th के केमिस्ट्री के पार्ट दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण उसके प्रैक्टिकल देखेंगे। अम्ल क्षार लवण पाठ पढ़ते समय एक शब्द आया था सूचक या इंडिकेटर। तो सूचक या इंडिकेटर उसे कहते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके अम्ल एवं क्षार के बारे में हमें सूचना देता है, उसे सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। जिसमें लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर इसका प्रयोग किया जाता है, या नहीं तो उसका लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है, या नहीं तो लैब में मिथाइल ऑरेंज या फिनेफ्थलीन, ये सब इंडिकेटर हैं जो प्रयोगशाला में यूज किए जाते हैं। और कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं जैसे हल्दी है, चुकंदर है या लाल पत्ता गोभी है, ये सब घरेलू इंडिकेटर है। और कुछ गंधीय सूचक होते हैं जैसे प्याज का रस या वनीला, तो वो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उसमें गंध के परिवर्तन के द्वारा वो अम्ल क्षार के बारे में बताता है। आज हम लोग इंडिकेटर इन्हीं सब के बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे कि एसिड के साथ और बेस के साथ इनका क्या कलर आता है। तो सबसे पहले एसिड या बेस हमेशा जलीय विलयन में अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे अगर उसका हम अनहाइड्रस रूप बिना घोल शुष्क रूप में लेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, ये आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ हम उसमें कोई भी लिटमस पेपर या तो रेड लिटमस पेपर को स्पर्श कराएंगे तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या हम ब्लू लिटमस पेपर का स्पर्श कराएंगे तो इसमें भी कोई रंग में परिवर्तन, ब्लू का ब्लू ही रह रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो एसिड और बेस हमेशा जलीय विलयन में ही अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं। अनहाइड्रस फॉर्म में है, बिना जल का है, तो ये लिटमस पेपर से इसका पता नहीं चलेगा कि एसिड है कि बेस है कि लवण है। या फिर इसमें विद्युत धारा का भी हम प्रवाह करेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये अनहाइड्रस फॉर्म में आयन रिलीज नहीं करता है। जब जलीय विलयन बनाएंगे तभी एसिड H+ आयन रिलीज करेगा और भस्म या क्षार OH- आयन रिलीज करेगा, और उसी से हमें इंडिकेटर की सूचना मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग घोल तैयार करेंगे। जैसे ये लाइम वाटर है जिसे चूना का पानी कहते हैं, तो इसे हम एक प्रखनली में ले लेंगे। ये पहले से डाले हैं, फिर इसमें भी डाल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जो कि क्षार है, तो उसका जलीय विलयन तैयार कर लेंगे। इसमें एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है रखा गया है HNO3। इसमें यहाँ हम नमक, जो खाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका विलयन तैयार किए हुए हैं। उसके बाद एक हम टॉयलेट क्लीनर, जो घर में जनरली एसिड के रूप में इसका उपयोग टॉयलेट क्लीनर के रूप में करते हैं, तो इसका भी हम एक प्रखनली में ले सकते हैं। अब एसिडिक ये नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, इसका पता कैसे चलेगा? तो इंडिकेटर बताएंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है। अब जैसे लाल लिटमस पेपर को बारी बारी से इनमें हम डालेंगे। इसमें अगर हम डालते हैं तो इसका रंग कैसा परिवर्तन हो रहा है? ब्लू के रूप में। लाल से इसका रंग कैसा ब्लू के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो लाल लिटमस को जो ब्लू कर दे मतलब बेस है, ब्लू B से चालू होता है और बेस भी B से चालू होता है, तो ये लाल को ब्लू कर रहा है। इसका मतलब इसमें लिए थे हम क्या? तो इसमें हम लिए थे लाइम वाटर, इसको ये कैसा कर दिया? ब्लू कर दिया लाल लिटमस को। इसका मतलब कि ये लाइम वाटर क्या है? बेस है। दूसरे वाले में क्या लिए हैं?
सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल लिए हैं, तो इसमें भी हम रेड लिटमस को अगर डालेंगे तो इसका भी रंग ब्लू हो रहा है। तो ये भी क्या है, बेस नेचर का है। अगर ब्लू लिटमस को डालेंगे तो क्या होगा, तो ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। जैसे यहाँ ब्लू लिटमस को इसमें डालते हैं तो उसका रंग लाल नहीं करेगा, इसका रंग ब्लू का ब्लू ही रह रहा है। तो इसका मतलब ये बेस है जो लाल को क्या करता है, ब्लू करता है, ब्लू में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अगर ये नमक का घोल है, नमक के घोल में अगर हम लाल लिटमस को डालेंगे तो देखेंगे क्या होता है। ये इसको जो लाल लिटमस को इस नमक के जलीय घोल में डालने पर इसका रंग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लाल का लाल ही है। अगर इसमें हम ब्लू डालते हैं तो ब्लू का क्या होता है परिवर्तन, उसको भी देख लेंगे। ब्लू में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ब्लू ब्लू के तरह रह रहा है, लाल लाल के ही तरह रह रहा है। इसका मतलब ये उदासीन है, ये किसी इंडिकेटर को, लाल लिटमस को न ब्लू कर रहा है न ब्लू लिटमस को लाल कर पा रहा है। इसका मतलब ये उदासीन है। तो सोडियम क्लोराइड या नमक क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे जल भी क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें जल रखा गया है, इसमें भी कोई इंडिकेटर डालेंगे, लाल डालेंगे तब भी जो है लाल ही रहेगा। अगर इसको ब्लू को डालेंगे तो ब्लू में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो पीने का पानी हमारा होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद इधर हम एसिड लिए हैं, तो एसिड के जांच के लिए अगर हम लाल का ही इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लिए हैं टॉयलेट क्लीनर, तो इसको लाल से स्पर्श कराएंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वहीं हम इसका ब्लू से स्पर्श कराएंगे, ब्लू से स्पर्श कराने पर कैसा हो गया, लाल हो गया। ब्लू पहले था और उसको टॉयलेट क्लीनर ने कैसा कर दिया, लाल कर दिया, तो लाल है। इसका मतलब कि ये जो टॉयलेट क्लीनर है क्या है, ये अम्ल है। अम्ल क्या करता है, ब्लू लिटमस को लाल करता है, अम्ल लाल करता है। तो ये हुआ। उसके बाद इधर हम रखे हैं नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड में भी हम देखेंगे लाल लिटमस को अगर डालते हैं, अगर लाल लिटमस में कोई परिवर्तन होगा, ब्लू होगा, तो समझेंगे कि वो क्या है, क्षार है। अगर लाल का लाल ही रह रहा है तो इसको देखने के लिए हम फिर दूसरा इंडिकेटर, ब्लू इंडिकेटर का उपयोग करेंगे। और ब्लू अगर लिटमस को ये लाल कर दे तब समझेंगे क्या है, ये अम्ल है। तो इसमें रंग में परिवर्तन कर रहा है, लाल कर दिया। तो ब्लू को जो लाल करता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और जो लाल को ब्लू कर देता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये जो पेपर है लिटमस पेपर, इसका हम यूज कर सकते हैं अम्ल क्षार की जानकारी के लिए। उसके अलावा हम इस तरह के लिटमस, रेड लिटमस जो पेपर के रूप में है, उस तरह का घोल भी आता है, ब्लू लिटमस का भी घोल आता है। तो ये सामान जो है इसी तरह से परिवर्तन करेंगे। दूसरे इंडिकेटर फेनेफ्थलीन के बारे में देखते हैं। तो फेनेफ्थलीन अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसका अभिक्रिया और उसका रंग में क्या परिवर्तन होता है देखेंगे। ये है क्या, फेनेफ्थलीन। ये भी एक इंडिकेटर है, सूचक है। फेनेफ्थलीन को इसमें डालने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो रंग में जब परिवर्तन नहीं होता है तो वो समझा जाता है क्या है, अम्ल है। अगर फेनेफ्थलीन को हम बेस में डालते हैं तो उसका रंग पिंक कर देता है। तो जब पिंक हो जाता है तो समझेंगे कि वो क्या है, बेस है। फेनेफ्थलीन बेस के साथ कैसा रंग देता है, फेनेफ्थलीन इसमें दोनों में डाला गया था। तो फेनेफ्थलीन पिंक रंग देता है किसके साथ, बेस के साथ। और अम्ल के साथ फेनेफ्थलीन का कैसा रंग होता है,
तो रंगहीन होता है, पानी जैसा ही रहता है। उसके बाद मेथिल ऑरेंज का हम जो है देख सकते हैं, यह है मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज को हम एसिड में भी डाल के देखेंगे और बेस में भी। तो पहले बेस में डालते हैं, ये बेस है, क्योंकि उससे जो है लिटमस पेपर से हम इधर की कैटेगरी बेस कर लिए है, इधर का एसिड कर लिए हैं। तो बेस में डालते हैं मेथिल ऑरेंज। तो इसका रंग कैसा दिख रहा है? पीला दिख रहा है। तो जब मेथिल ऑरेंज को बेस में डालते हैं तो उसका रंग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। तो किसी पदार्थ में मेथिल ऑरेंज को डालेंगे तो अगर उसका रंग पीला दिखे तो समझेंगे कि वो पदार्थ क्या है? बेस है। अगर इसको दूसरे हम इस साइड में डाल रहे हैं लिक्विड में, इसको पता करना है, ये मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज को अगर एसिड में टॉयलेट क्लीनर में डालेंगे तो इसका रंग ऑरेंज होगा। मेथिल ऑरेंज अपने ऑरेंज कलर का ही रहेगा, लाल ऑरेंज रंग का ही रहेगा। तो मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ ऑरेंज कलर देता है, जबकि बेस के साथ पीला कलर देता है। फेनेफ्थलीन एसिड के साथ रंगहीन रहता है, बेस के साथ पिंक लाल रंग का कलर देता है। तो ये हमारे इंडिकेटर है। इसके साथ साथ अब नींबू है, तो नींबू को देखना है कि ये इसमें जैसे सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नहीं मालूम है, तो नींबू के बारे में अगर देखना है तो इसका रस लेकर उस पर हम लिटमस पेपर या इस इंडिकेटर के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो इसका रंग कैसा कर रहा है? लाल कर रहा है। इसका मतलब नींबू क्या है? तो नींबू अम्ल है। लाल जब कर दे, ब्लू को लाल कर दे, तो नींबू क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अगर लाल को इससे स्पर्श करा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं कर रहा है, लाल में कोई परिवर्तन नहीं है, लाल को लाल ही छोड़ दे रहा है, तो ये अम्ल कहलाएगा। और ब्लू को कैसा कर देगा? ब्लू को लाल कर देगा। इसका मतलब कि नींबू क्या है? अम्ल है। उसी तरह से साबुन का ये हमारे पास टुकड़ा है, अगर इस साबुन के टुकड़ा पर हम ब्लू लिटमस और लाल लिटमस दोनों का स्पर्श कराते हैं, ब्लू लिटमस का स्पर्श कराते हैं इसके ऊपर, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ब्लू का रंग ब्लू ही रह रहा है। जबकि लाल लिटमस का इस पर स्पर्श कराएंगे लाल लिटमस का स्पर्श कराने पर इसका रंग कैसा दिखा रहा है? ब्लू कर रहा है। इसको और थोड़ा पानी के साथ है, क्योंकि जो भी अम्ल क्षार है वो जलीय विलयन में ही क्या करता है? अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ये साबुन का हम जब घोल बनाकर इसका देख रहे हैं तो ये ब्लू कर दे रहा है। तो साबुन क्या है? ब्लू कर दे रहा है लाल को। तो बेस है, बेस है मतलब क्षार या भस्म है। तो इस तरह से हम अम्ल, क्षार एवं लवण इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लवण क्या करता है? न लाल को ब्लू करता है, न ब्लू को लाल करता है। जबकि अम्ल क्या करता है? ब्लू को लाल कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल को ब्लू कर देता है, नीला कर देता है। तो इससे हम इंडिकेटर्स के बारे में जो है बखूबी आज समझे। उसी तरह से एक ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका हम घोल बनाकर इसका भी देख सकते हैं। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एक रोखनली में रखा, इसमें जल डालकर हम इसका विलयन तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम कोई एक इंडिकेटर, जैसे मान लेते हैं आप में से इसमें से जितने इंडिकेटर है, मेथिल ऑरेंज है, फिनेफ्थलीन है, किसी को एक डालकर समझ सकते हैं कि ये अम्ल है कि बेस है। तो क्या डाला है इसमें? तो जैसे मान लेते हैं इसमें हम डाल रहे हैं मेथिल ऑरेंज। अगर मेथिल ऑरेंज डालें तो इस अगर ये अम्ल होगा तो कैसा हो जाएगा? ऑरेंज ही रहेगा। अगर ये पीला हो जाए तो समझ जाएंगे क्या है? बेस है। तो देखते हैं
किस रंग का हुआ, तो ये पीला कलर पे आ रहा है, जबकि मेथिल ऑरेंज जो है इस रूप में एसिड के साथ ऐसा रंग देता है, ये पीला है तो ये वाला एसिड है, और ये क्या कहलाएगा, पीला रंग का है तो ये बेस कहलाएगा। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH है, तो ये क्या हुआ, एक बेस हुआ। हमें उम्मीद है कि आज इस वीडियो से, लैब से जो है आपको समझ में आया होगा कि इंडिकेटर क्या है और किस इंडिकेटर का रंग किस के साथ, अम्ल के साथ या क्षार के साथ किस तरह का वो रंग अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।